थाल में जल लेकर मंडप में राम जी के सन्मुख पहुंचे। और जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल और मैना मिलकर शंकर जी का पांव पखारे थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी मिल के मेरे रघुनाथ जी का पांव पखारने लगे। बाबा कहते हैं लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नवनगर गान निशान जय धुनि होमगी जनो चहुदिसी चली जे पद सरोज मनोज हरि पुरसर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जैसे जनक जी महाराज राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ किए, जितने बराती वहां थे, देवता थे, सब आपस में बात करने लगे। कहने लगे कि जनक जी महाराज आज कौन से पांव को धो रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में सर्वकाल विराजता है। ये वही पांव है जो काकभुशुंडी जी के मन में रहता है। ये वही पांव है जिसने अहिल्या जी का उद्धार कर दिया। ये वही चरण है जिनको देखने के लिए, एक बार देखने के लिए मुनि लोग करोड़ों जन्म तक तपस्या करते हैं, फिर भी नहीं दिखाई पड़ता। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज पूरे ब्रह्मांड में जनक जी महाराज से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं है। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पूरी सभा जनक जी की जय जयकार करने लगी। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। बर कुंवर कर तल जोरे साखो चार गो कुल गुर करे भयो पानी गहन विलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। साखोचार हुआ। सामने से राम जी हाथ जोड़े हैं, इधर से सीता मैया ने हाथ जोड़ा है। पहले राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, फिर मेरी माँ जानकी जी की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने साखोचार किया। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। सीता जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, जल लेकर, कुशा लेकर जनक जी महाराज बैठे। राम जी ने नीचे हाथ लगाया। मुनि लोग मंत्र पढ़ते जी ने, जनक जी ने, और संकल्प करके जानकी मैया का हाथ रघुनाथ जी के हाथ में दिया। फिर रघुनाथ जी ने संकल्प करके और जनक जी से मेरी जानकी मैया का हाथ स्वीकार किया। पानी ग्रहण हुआ। दुनिया सारे लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सांवरी करी होम विधिवत जोरी होन लागी भावरी करे होम विधिवत साठ जोरी। अरे होन लागी भावरी। पानी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत होम भया। अब विधिवत गठबंधन भया। गठबंधन जानते हैं ना। एक सखी बोली कि देखो हमारा सपना है। क्या सपना है वो?
हम सपना सजा के रखें कि किशोरी जी के ब्याह में हम वही गठबंधन करेंगे। तो बाकी सखियों ने कहा चलो पूरा कर लो, बांध। सखियां कहती हैं, अरे चिर संचित मनोरथ, चिर संचित मनोरथ अब पुराऊ है सखी, अब अरे पुराऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, अब बधाओ है सखी, अरे बधाओ है सखी, अब बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। वो सखी बोली हमको ढंग नहीं आता है, कैसे बांधो। एक बूढ़ माई सिखाने के लिए गई, बोली देखो बर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर, पर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर, पर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर, पर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर, आजू दोनों के बटोर के, आजू दोनों के बटोर के अटकाओ है सखी, अटकाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में, आजो दोनों के बटोर के, आजू दोनों के बटोर के अटकाओ है सखी, अब अटकाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण, 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 दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ है सखी, अब बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में, दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ है सखी, अब बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। नारायण ने हनिधि दुल्हा के सब विधि, नारायण
हाँ जी। दुल्हा के सब विधि नारायण नेह निधि दुल्हा के सब विधि नारायण नेह निधि दुल्हा के सब विधि रिद्धि सिद्धि तज प्रेम से रिद्धि सिद्धि तज प्रेम से रिझाओ है सखी अब रिझाओ है सखी सिया सजना के गाँठ में बधाओ है सखी सिया सजना के गाँठ में बधाओ है सखी अब बधाओ है सखी अब बधाओ है सखी अब बधाओ है सखी सिया सजना के गाँठ में बधाओ है सखी सिया सजना के गाँठ में बधाओ है सखी सिया सजना के गाँठ में। अरे बधाओ है सखी सिया सजना के गाँठ गठबंधन भया और उसके बाद भांवरी पड़ी। कितनी भांवरी? हाँ रुआ सब है बताई 7। हाँ बहुत बढ़िया। 7 भांवरी नहीं 4। वैदिक परंपरा में विवाह की 4 ही भांवरी हैं। ये 7 फिल्म में होला। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। याद नहीं है? फिल्म में 7 को भांवरी होला, परंतु वैदिक परंपरा में सनातन संस्कृति में विवाह की केवल 4 भांवरियां हैं। इनके भाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में
जो जहां है वही बैठ जाए, जहां है वही बैठ जाइए, वही जा बैठ जाए सब है। चारों भाइयों का विवाह हुआ। उसके बाद सखिया चारों भाइयों को लेकर गई कोहबर लीला भाई, फिर भोजन कराने गई। भोजन में सखियां लगी गरियाने। तुम सको तुम तो श्याम काम छबेला जत, तुम तो श्याम काम छबेला जत, मातु पिता का सगोर। सखियां अनेक प्रकार से भोजन के समय गाली सुनाती हैं। लक्ष्मण जी बोले ढेर गरेबू लो तही बेरा चल जाई। जैसे लक्ष्मण भैया जाने की बात कहें, एक सखी ने कहा अरे ए पाहुनाए ही अरे मिथिले में रहूं ना, ए पाहुनाए ही मिथिले में रहूं ना, ए पाहुनाए मिथिले में रहूं ना, जवन सुखवा ससुरारी में, जौन सुखवा ससुरारी में, पवन सुखवा कहूं ना, ए पाहुनाए मिथिले में रहूं ना, ए पाहुनाए मिथिले में रहूं ना। लक्ष्मण जी बोले अपना घर छोड़ के यहाँ क्यों रहे हम? सखिया कहीं बड़ा लाभ होगा। पहला लाभ भैया का, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाए बहो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाए बो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बो, झूठ कहत ना बानी तनिको मौका एगो देहू ना, ए पाहुनाए मिथिले में रहूं ना, ए पाहुनाए मिथिले में रहूं ना। सखियों ने कहा यदि आप यहाँ रुक जाएंगे, एक महीने में ही आपके भैया को हम लोग करिया से गोर बना देंगे, गारंटी। लक्ष्मण जी बोली तो भैया के लाभ हमार लाभ। सखिया कहती आपका भी लाभ है। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारे हो, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, स्वाद भूख बढ़ी जाई सुनी सारी सरहज के गारे हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी, बीच बीच में करबनी हो रहा और कुछ ले हो ना, ए पाहुनाए मिथिले में रहूं ना, ए पाहुनाए
जैसे सखियों ने ये बात कही, लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमारे एग्रीमेंट हो गई बा, गारंटी है आप 1 महीना में गोरे हो जाएंगे, हमको रोज बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेगा, यही रहा जाए। तब तक भरत जी आ गए, कहे बोले हम चारों भाई हैं, उन दोनों का हो गया, हम 2 भाई, हमनी के का लाभ बा। सखियां बोली आपका भी लाभ है। मिथिला के नदियों का नाम है कमला, बिमला, दूधमती। सखियां कहती हैं कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई, झिझरी रोज खिलाई, झिझरी रोज खिलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाई, झूला रोज झुलाई, झूला रोज झुलाई। पवन देव से करब चिरौरी, हौले हौले बहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना। हमर निहोरा रघुनंदन से मानिया ना मानी हो, अमर निहोरा रघुनंदन से मानिया ना मानी। पर ससुरारी के नाते परताप के आपन जानी हो। ससुरारी के नाते प्रताप के आपन जानी। या मिथिले में रह जाइयो या संग अपने रख ले हूँ ना, हे बहुना मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौन सुखबा ससुरारी में, पवन सुखवा कहूँ ना, हे बहुना मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना। सखियां अनेक प्रकार से दुल्हा सरकार को बारात को रोकती हैं। विवाह के 15 दिन पूर्व बारात मिथिला आई थी और ऐसा कहते हैं कि विवाह के बाद भी कई दिनों तक बारात मिथिला में ही रुकी रही। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखिव जनक सहित अनुरागा। जैसे चक्रवर्ती जी महाराज जनक जी से विदा मांगते थे, जनक जी महाराज और अनुराग के साथ बारात को रोक लेते थे। कई दिनों तक बारात मिथिला में रुकी रही। अंत में विश्वामित्र जी ने, सतानंद जी ने जनक जी महाराज से कहा महाराज बहुत हुआ, अब आप बारात को विदा करिए। जैसे अनुमति प्राप्त हुई, खूब दाइज देकर जनक जी महाराज ने बेटियों को दुल्हन के रूप में सजवाकर पालकी में बिठाकर बारात को विदा किया है। चक्रवर्ती जी महाराज बारात को लेकर सीधाम अयोध्या आए हैं। बाराती अपने अपने घर गए। माताओं ने बहुओं की, बेटों की आरती उतारी है। संध्या बेला में चक्रवर्ती जी महाराज रानियों से बैठ